प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि यदि मकान में वास्तु दोष हो या मतलब यह है कि मकान जो बना लिया है उसमें कोई वास्तु दोष हो या प्लॉट में ही कोई वास्तु दोष हो। जैसे प्लॉट में 3 कोने होना, या आगे से चौड़ा होना, पीछे से सुकड़ा होना, या मतलब ये है कि उसमें एक भुजा कम है, दूसरी भुजा ज़्यादा है, फिर तीसरी भुजा और ज़्यादा है। इस तरह के टेढ़े मेढ़े जो प्लॉट होते हैं उसमें वास्तु दोष माना जाता है। यानी जो 5 तत्व होते हैं जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, वो दोष माना जाता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि का। तो इसमें जब मकान बन गया है और सारी सेटिंग हो गई है तो फिर हम उसमें क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो यह है कि अगर हम पे संभव हो तो मान के चलिए आपका दरवाज़ा ऐसी जगह पे हो गया है जहाँ रास्ते की साइड में हमारी यानी लंबाई ज़्यादा है यानी चौड़ाई, और आगे से मकान सुकड़ा है, तो ये आपका मकान नाहरमुखी माना जाएगा। तो उस गेट को मेन गेट मत रखिए, छोटा गेट रख लीजिए। बगल में अगर कहीं जगह हो इधर उधर तो दूसरी साइड में उस दरवाजे को बदल सकते हैं आप, जिससे वो नाहरमुखी का वास्तु दोष हट जाएगा। यदि मान के चलिए आप पे ये संभव नहीं हो पाता है तो आप एक गाय की पत्थर की मूर्ति ला करके और उस दरवाजे पे ऊपर दीवार पे कहीं स्थापित कर दें, पत्थर की मूर्ति छोटी वाली, और जिसके नीचे बछड़ा दूध पीता हुआ दिखाया जाता है तो वो और भी उत्तम होगा। ये तो नाहरमुखी मकान के वास्तु दोष कम करने का एक उपाय है। दूसरा उपाय यह है वास्तु दोष कम करने के लिए कि जैसे सफ़ेद आँख जो है गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसको दरवाजे के बाहर आप किसी गमला में या कोई बड़ी टंकी में इसको ला करके, मिट्टी ला करके हम लगा सकते हैं। काला धतूरा भी लगा सकते हैं, और इसमें हम ईख का जो पेड़ होता है, ईख, उसमें एक गांडा भी लगा दीजिए, उसमें गाड़ दीजिए गठेली, वो भी इसका उपाय है। और हार श्रृंगार का पेड़ भी इसमें एक उपाय है, इसको भी आप लगा सकते हैं वास्तु दोष में। अब बात रही कि मान के चलिए ये आपने पेड़ भी लगा दिए और गाय वगैरह की मूर्ति भी लगा दी, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे घर में तो वही काम हो रहे हैं जो पहले वाले होते चले आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए एक ही बात बता दूं, जहां वास्तु दोष होता है वहाँ ये 5 तत्व ही खटापटी करते हैं, 5 भूत जिसको बोलते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ नेगेटिव बात होती है, जहाँ जगह पे वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक ही बात बता दूँ, आप शुभ कर्म करिए। जैसे यदि कोई, मान के चलिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ, कि जैसे कोई दूध का काम कर रहा है, कोई दूधिया है, और मैं आपके लिए अजमाही भाई बात बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ। और वो एक धौलपुर का दूधिया था, अब मैं उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पर वो दूध का काम करता था, तो उसमें अनेक पदार्थ गलत मिलाता था और वो दूध सप्लाई करता था, यानी टैंकर के टैंकर वो भेजता था और उसमें यूरिया तक मिलाता था। अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो मनुष्य के लिए कोई घातक नहीं होगा, ये तो मान लिया जाता है, और कोई नुकसान भी नहीं करता है पानी।
अगर तुम उसमें कोई विषैले पदार्थ मिलाते हैं, जैसे पाउडर मिलाना या 10 किलो दूध का 2 कुंटल दूध बनाना, वो किस क्रिया से बनता है? उसमें जो है सोयाबीन का तेल भी मिलाते हैं और उसमें रीठा का तेल भी मिलाते हैं। ये तो अनेक तरह के जो है साल्ट मिलाते हैं। इससे मानव के लिए नुकसानदेह होता है और एक घातक प्रक्रिया है ये। जैसे घात लगा करके किसी आदमी को मारना, वही पाप इसमें बनता है। तो फिर आपके लिए लाभ ज़्यादा हो रहा है और दुनिया के लिए हानि ज़्यादा हो रही है, आपके लिए लाभ हो रहा है। तो फिर परमात्मा के पास जो होते हैं 5 भूत, वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ नेगेटिविटी शुरू कर देंगे। यानी किसी बैयर को आवेश आना या औरत को आवेश आना या किसी लड़की को आवेश आना या घर में बहुत बड़ी दुर्घटना का अंजाम देना या बीमार ज़्यादा से ज़्यादा होना या एक्सीडेंट होना, ये बात शुरू हो जाती है उस घर में। तो मूल कारण वास्तु का ये है कि आप उस बुरे कर्म को छोड़िए। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, हमने एक धौलपुर में ऐसे ही किसी आदमी से हमारी बात हुई थी। तो वो उसकी जो औरत थी उनको वो खींच करके और रास्ते में फेंक देते थे रात को। और जब उसका आदमी दूध दे करके आता था वहाँ से धौलपुर से, तो बीच में जो है पंचभूत जो होते हैं, जिसको भूत बोलते हैं, वो उसको घेर लेते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या था, हमने उससे ये कही बात, भैया आप करते क्या हो? तो उन्होंने ऐसे बोला था कि हमने जो है ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो हमने चोरी को उसको पकड़ लिया कि इनका ये मतलब है गलत। ये जो है दूध में अनेक विषैले पदार्थ मिलाते हैं और दुनिया को वितरण करते हैं, उसी का परिणाम है ये। तो हमने कही भैया इस कर्म को आप छोड़ दीजिए। और उसने बहुत से इलाज करा लिए, यानी वेद मंत्रों से उसने हवन करा लिए। और कहने का मेरा मतलब ये है कि शाने ओझा वगैरह जो जितने भी होते हैं और सबसे इलाज करा ली, लेकिन वो एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई। तो हमने उससे एक ही बात कही कि हम तब हवन करेंगे, पहले उस कर्म को छोड़िए जो आप बुरा कर्म करते हैं। तो फिर हमने 10 दिन उसका हवन किया था। और हवन करने के बाद में 2 दिन तो वो एक्टिविटी चलती रही, लेकिन तीसरे दिन से वो ख़त्म हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तु दोष का मतलब समझिए, आप शुभ कर्म करिए, ईश्वर को याद करिए, किसी का बुरा भला करिए नहीं, सोचिए भी मत आप। तो ये जो वास्तु दोष होता है, ये 5 भूत होते हैं परमात्मा के बनाए हुए, तो ये ऑटोमेटिक आपको दुख नहीं देंगे, ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। आप अपनी आदतों को सुधारिए, किसी की बहन बेटी को मत तकिए, किसी की चोरी करने की मत सोचिए, करने की तो बात छोड़िए। और किसी के रास्ते में आप अवरोध मत बनिए और किसी के हानि के बारे में मत सोचिए। तो फिर जब आप भलाई के कार्य करोगे, गाय सेवा करिए, आप कुत्ता बिल्ली बंदर आदि की सेवा करिए, पक्षियों के लिए चोगा गेरिए, मछलियों के लिए दाना वगैरह गेरिए और अपाजों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, तो वास्तु दोष ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं और इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। परमार्थ में आइए, आप भलाई के काम करिए, शुभ काम करिए, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। ये सब जो तुम गलत काम कर रहे हैं उनका परिणाम है और ये परमात्मा की पुलिस है, वो दंड देने के लिए बनाई है। जब आप शुभ कर्म करोगे, गलत काम नहीं करोगे, तो ना तो आपके नाम रिपोर्ट होगी और ना कोर्ट केस में आपको जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर किसी आदमी को बैठे के हो, अगर कोई मान लेते हैं मुकदमा में फंस जाता है, ये सब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। उसी के अनुसार आदमी आत्मा अनेक जन्म लेती है और अनेक कर्म करती है, उसी का परिणाम होता है। वरना शुभ कर्म करने वाले के लिए कभी कोई बात दुखदाई नहीं होती है और उसके लिए कोई वास्तु दोष नहीं होता है। बस आप शुभ कर्म करिए और कोई वास्तु दोष नहीं होता है। शुभ कर्म से सारे कर्म शुभ हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही प्रेरणा देता हूँ, ईश्वर को याद करिए, ब्रह्मचारी का पालन करिए, अष्टांग योग का पालन करिए, परमार्थ करिए, गौ सेवा करिए, भगवान का नाम और स्मरण करिए, हवन यज्ञ करिए, कम से कम मावस पुण्य तो करिए, ज़्यादा नहीं तो। और आप शुभ ग्रंथ पढ़िए और शुभ संगत करिए, सत्संग में जाइए या सज्जनों का संग करिए, तो यही शुभ कर्म होते हैं। और अगर बच्चे हैं तो वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, इधर उधर ना घूमें, व्यसन में ना पड़े, नशेबाजी ना करें। तो भाई और बहनों, यही वास्तु दोष होता है, कोई वास्तु दोष नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया है, इन्हीं कर्मों को करिए और वास्तु दोष को हटाइए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।